1857 की क्रांति की कड़ी में आज बात करते हैं गगोल गांव की। तो गगोल के लिए पुरातन ग्रंथों में लिखा है कि मेरठ में दो तीर्थ क्षेत्र हैं। एक गगोल है, तो गगोल जो है ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली रहा है। यहाँ उनके यज्ञ को राक्षस लोग खंडित करते थे, तो वो श्री राम और लक्ष्मण को उन्हें दंडित करने के लिए लाए और तब उनको जाके शांति मिली। 1857 की क्रांति का यहाँ बाबा झंडू सिंह नाम लिखा है कि बाबा झंडू गुजर और अपने खेतों की कटाई कर रहे थे। तो वहाँ अंग्रेजी शासन की ओर से अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि आपको टैक्स के लिए, तो बाबा झंडू ने कहा कि आप टैक्स की बात करें, हम तो अब आपको भगाने की तैयारी हो रही है हमारी, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन जो कर्मचारी थे उन्होंने बाबा को कुछ बुरा भला कहा, तो बाबा हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने उसको अपनी कांख में मीन्स अपनी बगल में दबा लिया उनको। वो वहाँ से गए, उन्होंने उनकी रिपोर्ट। उसके बाद 10 मई की क्रांति के बाद अब इन गांवों को, जो डनलप है मजिस्ट्रेट और टनबोल, इन गांवों को दंडित करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी उन्होंने। 24 मई को इख्तियारपुर गांव को करने के बाद 3 जून को इन गांव लिसाड़ी, नूरनगर और गगोल की उन्होंने रखा। तो टनबुल ने सबसे पहले लिसाड़ी, उसके बाद नूरनगर को आग लगाई और उनकी संपत्ति को जब्त किया और वहाँ जो लोगों को मार दिया था। उसके बाद वो आते हैं गगोल। तो गगोल की इसमें एक छोटी सी बीच में घटना आती है। वो नैरेटिव इवेंट्स में जो लिखा है, जो अपनी रिपोर्ट थी विलियम म्यूर की, नवंबर 1858 को उन्होंने जो सरकार को सौंपी थी, तो उसमें पेज नंबर 244 पर वो लिखते हैं वो कि वहाँ के जो कोतवाल थे बिशन सिंह, तो बिशन सिंह ने गगोल जो सेना समय पर ना पहुंचे और गांव वालों को भागने का समय मिल जाए, तो इस वजह से बिशन सिंह ने सेना को वहाँ 4 घंटे उलझाई रखा। गांव वाले वहाँ से भाग गए, तो इस वजह से सेना उन गांव वालों की हत्या नहीं कर सकी, लेकिन सेना ने सारे गांव को जला दिया और वहाँ की जो संपत्ति थी, पशु थे, उन सबको जब्त कर उसको मेरठ काट में लाद कर ले गए। उसके बाद टनबुल ने उनको बिशन सिंह को बड़ा बुरा भला कहा और उनको नोटिस निकाल दिया कि अब हम इनको दंडित करेंगे। तो बिशन सिंह जी वहाँ से भागकर नारनौल चले गए। वो बिशन सिंह जी जो रिवाड़ी के राजा थे, राव तुलाराम उनके भाई थे, तो वहाँ चले गए और नारनौल में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए उनकी शहादत हुई। तो बिशन सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा है क्रांतिकारियों को बचाने का, उस गांव को बचाने का। उनकी सिंपैथी अपने भाइयों के साथ थी, अपने लोगों के साथ थी। उस क्रांतिकारी का कहीं भी किसी पुस्तक में नाम नहीं दिया है, ना उनका कहीं कोई स्मारक है और ना ही इस गगोल गांव का कोई स्मारक आज तक बनाया है। ए.के. गांधी ने एक पुस्तक लिखी है 1857 क्रांति व क्रांति धारा। उसमें लिखते हैं वो, लिसाड़ी नूरनगर को जलाने के बाद, तहस नहस करने के बाद जब वो पहुंचते हैं गगोल में, तो गगोल में पहुंचने में उनको समय लगता है कि सबसे लास्ट में इसका नंबर आया था, तो बिशन सिंह ने उनको समय लगा दिया था सेना ने। तो इस वजह से केवल वहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो भाग नहीं सकते थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, सेना को केवल वो लोग मिले और उन 9 लोगों का नाम लिखा है उन्होंने पुस्तक में। तो उन अत्याचारी अंग्रेजों ने जो भाग नहीं सकते थे, जो चल नहीं सकते थे बुजुर्ग, उनको भी पीपल के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। यह पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है। वो मैं उनके नाम बता देता हूँ जो ए.के. गांधी साहब ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। राम सहाय, घासीराम, रमन सिंह, हरजत सिंह, हिम्मत सिंह, कढेरा सिंह, सिब्बा सिंह, बैरम और दरबा सिंह। ये ऐसे जो पेड़ है वो पीपल का, वो लिखते हैं कि जो ये पेड़ है पीपल का, ये आज भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद गगोल तीर्थ को आज तक किसी स्मारक या किसी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया, ना पाठ्य पुस्तकों में दिया है। एक विशेषता और है, दशहरे का, उस दिन दशहरा होता है, तो ये इस गांव में दशहरा पर्व मनाने का निर्णय किसी तरह से नहीं होता है, क्योंकि दशहरे के दिन ये नरसंहार किया गया। तो बाकी बहुत बाद आके फिर इस गांव में दशहरे को मनाना शुरू किया है। तो उसके बाद दूसरी पुस्तक है एक और, पीजेंट आर्म्स, जो एरिक स्टोक साहब ने लिखी है। उसमें भी इन्होंने सेम विवरण दिया है, वो भी मैं उनको पढ़ के बता देता हूँ आपको।
तो कह रहे कि मेरठ के दक्षिण 3 से 6 किलोमीटर की दूरी थी लिसाड़ी, नूरनगर, और अब ये मेरठ का हिस्सा बन गए हैं। 3 जून को इन गांवों के लोगों ने बहुत बड़ा नरसंहार देखा। धन सिंह कोतवाल साहब के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर ये लोग मेरठ गए थे 10 मई 1857 को। उन्होंने अंग्रेजों को मारा था। वो टीस थी अंग्रेजों को इन गांवों को दंडित करने के लिए। इन्होंने मेरठ आगरा का जो हाईवे था वो बुरी तरह से जाम कर दिया था। उसके वहाँ जितनी भी संचार व्यवस्थाएं थी, डाक तार, सारा समाप्त कर दिया था उसको। तो ये वजह था, अंग्रेज इनको दंडित करना आवश्यक समझते थे। यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि 9 लोगों को इन्होंने पीजेंट आर्म में जो लिखा है कि 9 लोगों को, क्रांतिकारियों को चौराहे पर फांसी दी। और यह पीपल का जो पेड़ है आज भी विद्यमान है और मनाते नहीं हैं दशहरे को। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि ये किसी भी आपने पुस्तक में नहीं पढ़ा होगा, किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, सरकारी कोई स्मारक नहीं है, और किसी तरह का कोई ऐसा सरकारी महाविद्यालय, हॉस्पिटल, किसी का ऐसा नाम नहीं लिखा है। हमें इन वीरों को श्रद्धांजलि देनी है तो वो हमें इनका नाम उजागर जो सरकार को बताएं या पाठ्य पुस्तकों में दें।